एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है अपने इस यूट्यूब परिवार एजीएस क्रांति फिजिक्स सुविधा क्लासेस में। आज हम क्लास 10th की बात करने वाले हैं विज्ञान की, जो 29 फरवरी को आपका एग्ज़ाम है उसी के बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि आपके पास इस पेपर में एक दिन का गैप है सिर्फ, तो आप किस तरीके से आप इसको पढ़ेंगे उसकी मैं आपको स्ट्रेटेजी बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप पढ़ के अच्छे नंबर लाएंगे। तो हमारी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आए पसंद तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। देखिए, क्लास 10 2024 की तैयारी आप किस तरीके से करेंगे। आपका जो पेपर होने वाला है वो 29 फरवरी को होगा। ये जो पूरा पेपर होगा सोल्यूशन के साथ में देने वाला हूँ। और 29 फरवरी के पेपर में अगर आप देखें तो इसमें गैप बहुत कम है, एक ही दिन का गैप है। तो आप कैसे करेंगे उसके बारे में आपको बताऊंगा, किस तरीके से आपको आपको करना है कि जिससे आपका एग्ज़ाम 2024 में आप अच्छा नंबर ला पाएँ। तो ज़रूर देखिएगा। देखिए, प्रश्न 11 जो होगा उसको मैं एक अलग तरीके से करवाऊँगा, जो 70 नंबर का होगा, जो 11वें से जो स्टार्ट होगा। तो पेपर के दिन आधी रात को भी आप देख लेना, मतलब अगर आप पेपर के दिन भी देख रहे हैं फिर भी आपका नंबर अच्छा आ सकता है। ठीक है, करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको देख लेना है। कैसे मैं बता रहा हूँ, क्या आएगा, कैसे लिखना है, सब बताएंगे आपको। लास्ट में बने रहिएगा वीडियो में, आपको सब बताएंगे कि कैसे लिखना है, क्या लिखना है, कि कितना नंबर मिलेगा। ठीक है, तो इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे कि कैसे तैयारी करें और कितने नंबर से करें। ठीक है, 70 में 65 नंबर तो आपका आ ही जाएगा, ये कन्फर्म है अगर आप पूरी वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो। देखिए, सबसे पहले समय आपके पास 3 घंटा 15 मिनट का होता है, मैंने बताया था, और 70 नंबर का पूर्णांक होता है। और प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। प्रश्न पत्र 2 खंड अ तथा खंड ब में विभाजित है। खंड अ तथा ब 3 उपखंड का ख ग में विभाजित है। प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है। ठीक है, जिसमें सही विकल्प का चुनाव कर OMRP शीट पर नीले अथवा काले बॉल पेन से विकल्प को पूर्ण करना था या भरना था। और प्रत्येक खंड का एक नंबर है। और खंड ब का वर्णात्मक प्रश्न है, जो कि अब मैं कॉपी में आपको दिखाऊंगा। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके अंक दिए गए हैं। खंड ब के प्रत्येक उपखंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक खंड नए पृष्ठ से प्रारंभ करें, मतलब अगर आप जब प्रश्न कर रहे हो तो नए पेज से करना है आपको, और सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। तो अब हम खंड अ की बात करने वाले बहुविकल्पीय प्रश्न का, जो उपखंड का है। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि ये 20 नंबर का मल्टीपल चॉइस होगा। 20 में 20 आपका 100% आ सकता है एक बेहतरीन तरीके के साथ। तो हमारी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और मैं हमेशा आपके साथ कंटेंट देता रहूँगा जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए, 2 सीमा पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ है। मतलब आपके पास 2 सीमा पृष्ठ हैं, ये 1 नंबर का सवाल है। तो इसमें से आपके पास 4 ऑप्शन है, गोली दर्पण होगा या कि गोली दर्पण होगा, या गोली लेंस होगा, या त्रिज्या होगा, क्या होगा आपको बताना है। तो इसमें से कुछ नहीं होगा, सिर्फ तीसरा ऑप्शन सही होगा, गोली लेंस। क्योंकि देखिए, पारदर्शी का मतलब होगा आर पार दिखना, और आर पार आपको कहाँ दिखेगा, लेंस में ही दिखेगा। दर्पण में तो कलई होती है दोनों दर्पण में। तो दूसरा देखेंगे, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लिया आपके दांत में प्रॉब्लम है, तो कौन सा दर्पण डॉक्टर प्रयोग करेगा। तो सभी तो हो नहीं सकता। ठीक है, समतल दर्पण भी नहीं हो सकता क्योंकि इसकी फोकस दूरी अनंत होती है। बचा आपके पास 2, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब इस दोनों में से कौन सा सही होगा, तो समझिए ध्यान से कौन सा सही होगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो बड़ा प्रतिबिंब होता है सिर्फ और सिर्फ अवतल दर्पण बनाता है, उत्तल तो हमेशा क्या करता है, छोटा प्रतिबिंब बनाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई बिंब या वस्तु रखा है तो इसका प्रतिबिंब बनेगा। जैसे मान लीजिए आपके पास कौन सा सही होगा, 1 2 3 चारों में से। तो सबसे पहले आप समझिए कि अगर उत्तल लेंस के सामने, ये भी 1 नंबर का सवाल है, अगर किसी उत्तल लेंस के सामने, मान लीजिए आपके पास ये उत्तल लेंस है, ठीक है, और वस्तु को कहाँ रख रहे हैं हम लोग, 2f पर। अगर आप इसको 2f पे रखेंगे, सपोज करिए 2f मतलब f का दुगना होगा, तो ये मान लेते हैं आपके पास 2f है।
ठीक है, ये F1 है, ये 2F1। तो यहाँ क्या हो जाएगा, उतनी ही डिस्टेंस हम लोग रखेंगे 2F1 के सामने, 2F1 पे नहीं रख रहे हैं, 2F1 के सामने रखेंगे तो ये हमेशा फोकस से होके जाता है। और दूसरे प्रकाश की किरण हम लोग कहाँ से भेजेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से, हाँ यहाँ से भेजेंगे। तो देखेंगे ध्यान से, ये हमेशा प्रतिबिंब क्या बनाता है, छोटा बनाएगा। इसका मतलब ये F2 से छोटा बना रहा है। ध्यान से अगर आप देख रहे होंगे तो इसका जो रिजल्ट होगा वो कौन सा होगा, देखेंगे बड़ा तो है नहीं दोनों में, इसमें भी बड़ा दिया है तो ये भी बड़ा नहीं होगा क्योंकि छोटा बन रहा है। तो आपके पास पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। वास्तविक उल्टा और छोटा होगा वस्तु से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं कि मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु को फोकस कर सकता है, ऐसा हो पाने का कारण है। तो देखिए ये समायोजित कर रहा है मतलब एक जगह पे ला रहा है, तो इसके जो ऑप्शन होगा वो समंजन क्षमता होगा, ज़्यादा से दोष नहीं होगा। देखिए ये जो ऑप्शन नंबर बी वही क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, कॉलम ए में दी गई राशियों का सुमेलेखन कॉलम बी में दिए गए असाइन मात्रकों से कर सही विकल्प चुनिए। तो आपको पता हो जाए, देखिए जो विद्युत विभव होता है उसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। और विद्युत विभव का मात्रक वाट होगा, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ठीक है, तो देखिए एक का 5 कहाँ मिल रहा है आपको, 1 का 5 ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है और पहले में दिख रहा है। ठीक है, 1 का 5 तो डी में है और ए में है। दूसरे का पहला और तीसरे का आपको तीसरा, तीसरे का दूसरा, मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका, सही होगा। ठीक है, आप मैच करा लेंगे, मैं तो मैच करा के बता दिया आपको। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ और ये मॉडल पेपर ही है। एक तरीके से आप देखेंगे एग्ज़ाम में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन, वही क्वेश्चन मैं लाया हूँ। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, चौथे का तीसरा है ना, तो चौथे का तीसरा देख लीजिए ध्यान से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, दो चालकता जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं, तो श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले समझिए ऊष्माओं का अनुपात, हमने आपको हीट में लास्ट चैप्टर था बताया था, दोनों ही ऊष्माओं का अनुपात ले लेंगे, H1/H2 इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/4। ठीक है, डायरेक्ट रिजल्ट लिखेंगे 1/4 हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर जो आपको 7 दिख रहा होगा, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, जो चुंबकीय क्षेत्र होगा परिनालिका के भीतर शून्य होता है, इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है या इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, तो नहीं, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा, सभी बिंदु पर समान रहता है चुंबकीय क्षेत्र का मान। ठीक है, बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र है तो 1 नंबर का है C6H6 होता है, तो आपके पास ए वाला क्या होगा, सही होगा बेंजीन का। लेकिन इसके बीच में डबल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। ये बेंजीन का हम बना रहे हैं आपको स्ट्रक्चर। ठीक है, अब अल्टरनेट हम लोग लेते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन रहेगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, हर जगह हाइड्रोजन को जोड़ देंगे। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि जो कार्बन होता है उसकी संयोजकता 4 होती है, तो पूर्ण करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, अल्टरनेट बांड को लगाएंगे, एक यहाँ लगा देंगे, एक को गैप करेंगे, फिर लगा देंगे, फिर गैप करेंगे, फिर लगा देंगे। तो ये आपको किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए है नहीं, बी नहीं है, सी वाले में अल्टरनेट दिख रहा है, तो क्या होगा, सी वाला सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। आपके दिए गए क्वेश्चन का आंसर नंबर सी क्या होगा, सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, 8 हो गया, अब देखेंगे 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 को अगर देखा जाए तो यहाँ पूछा निम्नलिखित में से समजातीय श्रेणी क्या होता है। तो देखिए पहला और चौथा क्या होता है, समजातीय श्रेणी इसमें दिख रहा है, बाकी ये जो दोनों हैं ये दोनों नहीं है, दूसरा तीसरा समजातीय श्रेणी नहीं दिखाएंगे। तो जैसे ये एल्केन आपके पास है, एल्केन और एल्कोहल, क्योंकि दोनों समान जात के होने चाहिए उसे ही बोलेंगे। देखिए दोनों में, एक में एल्कोहल एक में एसिटिक एसिड है, तो पहला और चौथा क्या होगा, सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या होगा, सही होगा, बी वाला। पृथ्वी की भूपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को कहते हैं।
देखिए पृथ्वी के अंदर जो भूपर्टी के मतलब मिट्टी के अंदर पाई जाती है उसके हम लोग क्या बोलते हैं, अयस्क, गैंग, खनिज या धातु। तो देखिए हम इसको बोलेंगे खनिज। ठीक है, क्या बोलेंगे, खनिज बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है, कब स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सही होगा, तो मुंह का पीएच मान जब 5.5 से अधिक होने पर या 5.5 से कम होने पर। तो देखिए 5.5 से कम होने पर ही क्या होगा, सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, अभिकथन जो आपको दिख रहा होगा, अभिकथन जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है, यह एक विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक, देखिए विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, कोई एक तत्व निकलता है और दूसरा तत्व क्या करता है, एंटर करता है, उससे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जिंक H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा तो हो जाएगा ZnSO4 प्लस जिंक, H2 क्या हो जाएगा, H2 बाहर निकल जाएगा। तो ये क्या होगा, विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। मतलब हाइड्रोजन को जिंक ने क्या किया, विस्थापित कर दिया, यह एक विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। जिंक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर जिंक ऑक्साइड बनाता है, नहीं, जिंक सल्फेट बनाता है। तो देखिए जिंक ऑक्साइड जो होना चाहिए वो ZnO होना चाहिए, जबकि कह रहा है कि क्या बना रहा है, क्या, तो दोनों अभिकथन तर्क सही तथा अभिकथन का स्पष्टीकरण है। आपको बताना है इसमें से कौन सही है। दोनों अभिकथन जो एक तर्क दे रहा है या अभिकथन दो में कह रहे हैं तर्क दोनों सही है, परंतु तर्क अभिकथन का स्पष्टीकरण नहीं है, यही होगा कि नहीं कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जिंक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर जिंक ऑक्साइड बनाता है, तो दोनों सही है। तो दोनों में से कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका, सही होगा। तर्क सही है, दोनों सही है, परंतु तर्क अभिकथन का स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड डाट है CH3COOH। अब इसके साथ क्या लगाएंगे कि बन जाएगा, तो हम क्या करेंगे, CH3COOH को ले लेंगे तो बन जाएगा आपके पास। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कई बार पूछा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, उपखंड ग को अंग श्वसन में दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग हो सकता है, अंतः श्वसन के दौरान कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। नासाद्वार होगा, ग्रसनी होगा, कंठ, श्वास नली और कूपिकाएँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे, निम्नलिखित कथन तथा कारण को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से विकल्प का चयन कीजिए। पिता से प्राप्त क्रोमोसोम से बच्चों के लिंग का निर्धारण होता है। कारण कह रहे हैं कि मानव पुरुष में X तथा और Y गुणसूत्र होते हैं, ये बात तो सही है। कथन और कारण दोनों सत्य हैं, कारण ए सही का व्याख्या करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि जो पुरुष होता है उसके अंदर है XY होता है और महिला के अंदर XX होता है। जब दोनों आपस में निषेचन करते हैं तो X और Y बनता है। अगर XY बन जाएगा तो लड़का हो जाएगा, अगर XX होगा तो लड़की। क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे, तो विद्युत आवेग के प्रवाह की सही दिशा कौन सी है। तो हमको यहाँ पे दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे ये सी वाला है वो क्या होगा, सही होगा, जिधर इसकी दिशा होगी। ठीक है, सी वाला क्या होगा, सही होगा। विद्युत आवेग के बारे में हम आपको बताए थे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, थायरॉक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए यहाँ पे नहीं पूछा है। तो थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लौह आवश्यक होता है, यह शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसाओं के उपापचय का नियमन करता है। तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या होगा, सही होगा, क्योंकि नहीं पूछा है और नहीं का उत्तर क्या हो जाएगा, पहला वाला। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं, 18 वाले को। ठीक है, 18 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित चित्र में भाग ए, बी तथा सी का क्रम में हो, आपको नाम बताना है। देखिए ये जो भाग होता है ए वाला उसको हम बोलते हैं मूलांकुर। ठीक है, और ये जो भाग होगा उसको बोलते हैं प्रांकुर, और बी वाला जो भाग होगा उसको हम लोग बोलते हैं बीजपत्र। ठीक है, क्या बोलेंगे, बीजपत्र। और ये जो सी वाला पार्ट होगा उसको हम लोग बोलते हैं मूलांकुर। ठीक है, मूलांकुर। ठीक है, तो जो सबसे पहले ABC बोला गया है तो ए किस में है, ये सी वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। वैसे प्रांकुर होगा, बीजपत्र होगा और मूलांकुर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 को देखा जाए, जनन की अलैंगिक विधि से उत्पन्न
संतति में परस्पर अधिक समानता होती है, क्योंकि आपको बताना है, एक होता है लैंगिक, एक होता है अलैंगिक। आपको बताना है अलैंगिक। अलैंगिक जनन में ये केवल एक जनक भाग लेता है। दूसरा कह रहे हैं कि अलैंगिक जनन में युग्मक शामिल नहीं होते। अलैंगिक जनन लैंगिक जनन से पहले होता है, तीसरे में कह रहे हैं। चौथे में कह रहे हैं अलैंगिक जनन लैंगिक जनन के बाद होता है। तो देखिए पहला और दूसरा ठीक है सही होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर कौन सा होगा। तो मांसाहारी प्राणी होंगे, अगर आपको बताया गया था, देखेंगे। ठीक है, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन था। देखिए 20 में से 20 हमने आपको बता दिया, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। आइए हम लोग नेक्स्ट चीज़ को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पोर्टेंस करेगा। देखिए ये हम आपको 61 क्या बताएं कि एक प्रकार से कह सकते हैं 60। ठीक है, तो देखिए आपको ध्यान समझना, उपखंड में आपको जो क वाला है वो 50 अंक का होगा। ठीक है, 50 और 20 कितना हो गया, 70 हो गया। ठीक, उपखंड का में पहले देखेंगे दृष्टि दोष किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में जरूर बताइए कि दृष्टि दोष क्या होता है। मैं बताऊंगा 3 प्रकार के होते हैं, जरा दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष। दूसरा आपके पास है आकाश में इंद्रधनुष केवल वर्षा के पश्चात युक्त भी दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है आप ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। इसकी वीडियो मैं जल्द ही आपके सामने अवेलेबल कराऊंगा। ठीक है, ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। जो 2+2 होगा मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। अगला करें, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। तो ये भी 2 नंबर का है। अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के उपयोग लिखिए, ये भी 2 नंबर का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं, किसी 4 ओम प्रतिरोध से प्रति सेकंड, किसी 4 ओम प्रतिरोध से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। तो प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। मतलब प्रतिरोध के सिरों पे कितना विभवांतर होगा आपको इसको बताना है। ठीक है, इसी का दूसरा देखेंगे, 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री, यहाँ पे 100 जूल लिखा है, ये ऊष्मा उत्पन्न कर रहा है और प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर बताना है। दूसरा कह रहे हैं कि 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है तो 30 सेकंड में ऊष्मा परिकलित करेगी। ये भी 4 नंबर का, मैंने 2-2 नंबर का क्वेश्चन है। वो है 2 विद्युत चुंबकीय रेखाएं दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती, ये बताना है। या चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखना है, और किसी चुंबकीय क्षेत्र में से विद्युत धारावाही चालक पर बल। मतलब दोनों 3 क्वेश्चन है 2-2 नंबर के हैं, तो 6 नंबर बन जाएगा आपका। ठीक है, या अथवा में आप क्या कर सकते हैं, एक फ्यूज तार विद्युत संधारित्र का बचाव किस प्रकार करता है, या धारावाही परिनालिका का उपयोग द्वारा किन अवस्थाओं में अस्थायी विद्युत चुंबक प्राप्त किया जाता है, परिपथ आरेख खींचकर बनाइए। पहला वाला देखिए 2 नंबर का, दूसरा वाला 4 नंबर का है। ठीक है, तब 6 नंबर हो जाएगा। उपखंड ख की बात करें, उपखंड ख में ये था उपखंड क की बात। अब ख की बात करेंगे तो देखा जाए तो निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। सब 1-1 नंबर का है कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता तो क्या होता है। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। ये सब 1-1 नंबर का है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, निम्नलिखित का कार्ड बताइए। यहाँ पे 4 नंबर का था, 1-1 नंबर का कार्ड बताना है। प्लेटिनम सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है, आपको कार्ड बताना है। निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड ऐश को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है आपको बताना है। ठीक है, अगर आपको वीडियो चाहिए ज़रूर कमेंट में बताएंगे, तभी मैं लाऊंगा नेक्स्ट वीडियो। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं कि सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं। सहसंयोजी आबंध के 2 लक्षण को लिखिए। फिर दूसरा कह रहे हैं कि निम्नलिखित यौगिकों में IUPAC नाम लिखना है कि इसमें कौन कौन सा नाम होगा। ठीक है, तीसरा कह रहे हैं, सब 2 नंबर का है, कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग के निर्माण को समझाइए, ये भी 2 नंबर का है। ये देखिए जो IUPAC नेम है वो 1-1 नंबर का है। प्रोपेनल है और यह है क्या, 2 कीटोनिक ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा आपके पास डाइफेनिल भी लिख सकते थे,
या इसको समझाना है आपको, ठीक है। डाई कीटोन भी लिख सकते थे उसको, डाई मेथिल कीटोन। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखेंगे हम लोग। जो अगला अपने पास क्वेश्चन है, जो बायोलॉजी का क्वेश्चन भी बचा हुआ है। अगर आप चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। IUPAC ने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2 नंबर का जरूर रहेगा। देखिए आगे करेंगे, आपको क्या करना है। देखिए निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। विकृत गंधिता या रेडॉक्स अभिक्रिया, स्टरीकरण अभिक्रिया, ठीक है। ये तीनों पे बताएं, 2 नंबर का है। अब हम चलेंगे उपखंड ग पे। जैव निम्नीकरणीय और गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थों के बीच अंतर बताना है। इसके लिए 2 उदाहरण देना है कि ये क्या होते हैं, इसके बारे में बताना। 2 नंबर का है, ठीक है। 2 नंबर का अंतर पे 4 नंबर मिलेगा। निम्नलिखित चित्र में अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखिए। नामांकित कीजिए, मतलब इसमें नाम बताना है कौन क्या क्या होगा। हर जगह जो भी नाम होगा यहाँ पे आपको बताना है। फिगर में ABC या D जो भी नाम है यहाँ पे आपको नामांकित करना है, नाम बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर अगर 10 को देखा जाए तो निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों को उत्तर दीजिए। 2 + 2 4 नंबर का है, ठीक है। इसकी व्याख्या इस तथ्य में निहित है कि मानव के सभी गुणसूत्र पूर्ण रूप से युग्म नहीं होते। मानव के अधिकतर गुणसूत्र माता पिता के गुणसूत्रों के प्रतिरूप होते हैं। इनकी संख्या 22 जोड़ी होती है, परंतु एक युग्म के जिसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं, जो सदा पूर्ण जोड़े में नहीं होते। स्त्री में गुणसूत्र का पूर्ण युग्म होता है तथा दोनों यक्ष कहलाते हैं, लेकिन पुरुष नर में यह जोड़ा परिपूर्ण जोड़ा नहीं होता, जिसमें एक गुणसूत्र सामान्य आकार का यक्ष होता है तथा दूसरा गुणसूत्र छोटा होता है, जिसे वाई गुणसूत्र कहते हैं। अतः स्त्रियों में यक्ष तथा पुरुषों में यक्ष ही गुणसूत्र होते हैं। क्या अब हम यक्ष और वाई का वंशानुक्रम पैटर्न पर पता कर सकते हैं कि लिंग निर्धारण वंशानुक्रम कैसे हो सकता है, या मानव के बच्चे में लिंग निर्धारण कैसे होता है, इसको आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का है, मानव आहार नाल का आरेख बनाइए और इसमें से निम्नलिखित भागों के नामांकित मुख कृषिका और आमाशय की छोटी आंत का चित्र बनाना है और नाम बताना है। स्त्री केसर का स्वच्छ एवं नामांकित आरेख बनाइए, उसमें बताना है, ठीक है। देखिए 29 फरवरी को जो आपको पेपर होने वाला, पूरा पेपर सोल्यूशन के साथ आपको मिलेगा, ठीक है। करना क्या है, आपको कुछ करना नहीं है, जितना हमने आपको बताया 70 में 70 कैसे लाना है, इसके लिए मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई कि 20 नंबर आपको बता दिया। अभी जो बचा हुआ है मैं नेक्स्ट वीडियो आपके सामने लाऊंगा, जो सॉल्यूशन के साथ होगा, ठीक है। पेपर अगर आप देने जा रहे हैं, पेपर के पहले अगर आप देख लेंगे तो आपका तब भी काम हो जाएगा। तो साथियों, मैं आपसे यही विश्वास करता हूँ कि आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे आपको ये वीडियो कैसी लगी, हेल्पफुल लगी या नहीं लगी। अगर नहीं लगी तो भी बताएं, और लगी तो फिर तो भी बताएं, और अपने चाहने वाले दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।